क्या सचमुच अहिरावण ने भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश को समाप्त करने के लिए एक ऐसा मायावी सांड भेजा था जिसे देवता तक वश में नहीं कर सकते थे? क्या कारण था कि हजारों तीर चलाने के बाद भी वह सांड बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ? आखिर उस श्रापित वन में कौन सा ऐसा रहस्य छिपा था जिसका संबंध सीधे मकरासुर, सहस्त्रमुख रावण और स्वयं श्री राम से जुड़ने वाला था? और इस कहानी के अंत में ऐसा कौन सा सत्य सामने आएगा जिसे जानकर स्वयं असुरों के भी होश उड़ जाएंगे? आज की इस अद्भुत कथा में हम शुरू से अंत तक हर रहस्य एक एक करके आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंतिम खुलासा पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता अपने दोनों पुत्रों लव और कुश का पालन पोषण कर रही थी। दोनों बालक बचपन से ही वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और धर्म की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वे जितने पराक्रमी थे उतने ही विनम्र और दयालु भी थे। एक दिन उनकी माता सीता ने फाल्गु नदी जाकर तपस्या और स्नान करने का निश्चय किया। लव और कुश ने देखा कि वहां तक का मार्ग पत्थरों, कांटों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से भरा हुआ है। दोनों ने सोचा कि वे अपनी माता को पैदल कष्ट नहीं उठाने देंगे। उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी तरह एक बैलगाड़ी तैयार की जाएगी ताकि माता आराम से यात्रा कर सके। इसी बीच घने जंगल के बीच अचानक धरती कांपने लगी। दूर से आती भयंकर गर्जना ने पक्षियों को आसमान में उड़ा दिया और देखते ही देखते एक विशालकाय वृषभ बिजली की गति से दौड़ता हुआ लव और कुश के सामने आ पहुंचा। उसकी आंखों में अग्नि थी, सींग पर्वत की चोटियों जैसे विशाल थे और उसके क्रोध के सामने बड़े बड़े योद्धा भी टिक नहीं सकते थे। कुश ने तुरंत अपना धनुष उठाया और एक के बाद एक हजारों तीर छोड़ दिए। पूरा आकाश तीरों से भर गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी तीर उस वृषभ का वध नहीं कर पाया। वह पहले से भी अधिक क्रोधित होकर उनकी ओर बढ़ने लगा। लव ने शांत स्वर में कहा, भैया, हमारा उद्देश्य इसे मारना नहीं है। माता सीता को फाल्गु नदी तक ले जाने के लिए हमें इसकी सहायता चाहिए। हमें इसे शांत करना होगा, ना कि इसका अंत करना होगा। कुश ने गहरी सांस ली और वृषभ यानी सांड की नासिका की ओर एक विशेष तीर चलाया। तीर लक्ष्य पर जाकर लगा और अगले ही क्षण वह विकराल वृषभ शांत होकर उनके सामने खड़ा हो गया। कुश स्वयं आश्चर्यचकित था। भैया, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि ऐसा होगा भी। मैं तो केवल इसे अचेत करना चाहता था। लव मुस्कुराए। जब उद्देश्य धर्म का हो तब स्वयं प्रकृति भी सहायता करती है। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर उस वृषभ से कहा कि हे ऋषभ महाराज, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। हम केवल इतना चाहते हैं कि आप हमारी माता को बिना किसी कष्ट के फाल्गु नदी तक पहुंचा दें। उनके कोमल चरणों में कांटे ना तो चुभ जाए, इसलिए आपकी सहायता चाहते हैं। मानो वह वृषभ उनकी भावना समझ गया हो, उसने शांत होकर अपना सिर झुका दिया। कुश ने प्रसन्न होकर कहा, भैया देखिए, यह मान गया है। उसी समय लव को एक बात याद आई कि जैसे माता आश्रम की गायों के सींग पर रक्षा का धागा बांधती थी, वैसे ही हम भी इनके सींगों पर पवित्र धागा बांध देते हैं। दोनों भाइयों ने श्रद्धा से वृषभ के सींगों पर रक्षा सूत्र बांधा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवताओं ने उस दृश्य को देखकर आशीर्वाद दिया हो। कुछ ही देर में बैलगाड़ी तैयार हो गई।
माता सीता उसमें बैठी और उनकी यात्रा प्रारंभ हुई। दूसरी ओर अंधकार से भरी एक गुफा में एक राक्षसी युवती मूर्छित पड़ी थी। एक भयंकर स्वर गूंजा, सेनापति, सेनापति, आंखें खोल। वह धीरे धीरे उठी। मेरी बहन को क्या हुआ? क्रोध से भरा एक असुर गर्जा। दो छोटे बालकों ने तुम्हारी यह दशा कर दी। यह समाचार सुनकर पूरे असुर लोक में हलचल मच गई। उधर लव और कुश निश्चिंत होकर अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे। वह आराम से नदी की तरफ बढ़ रहे थे। कुश मुस्कुराकर बोले, अब माता को कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यह छोटी सी विजय असुरों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी। यात्रा करते करते अचानक दूर आकाश में एक विशाल ध्वज दिखाई दिया। लव की आंखें उसे देखकर चमक उठी। लव बोले, भैया देखिए, अयोध्या का ध्वज। सीता माता भी उस दिशा में देखने लगी। उनकी आंखों में अनगिनत स्मृतियां तैर उठी। कुश ने उत्सुकता से पूछा, माता, क्या अयोध्या सचमुच इतनी सुंदर है कि जितने लोग कहते हैं? सीता माता हल्की मुस्कान के साथ बोली, वहाँ कल कल बहती सरयू है, विशाल उपवन है, भव्य मंदिर है और धर्म की रक्षा करने वाले राजा श्री राम का राजमहल भी है। वह केवल एक नगर नहीं है बल्कि धर्म की आत्मा है। दोनों भाई मंत्रमुग्ध होकर यह बातें सुनते रहे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उसी अयोध्या से उनका कितना गहरा संबंध है। और उधर एक रहस्यमयी जादूगर आकाश की ओर देखकर मुस्कुराया। समय आ गया है, शीघ्र ही सब कुछ बदलने वाला है। उसने अपनी मायावी शक्ति से एक भयानक दैत्य को जगाया। उस भयानक दैत्य से धरती कांप उठी। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। वह बोला, अपने महाराज से कह दो, अधर्म के जागने का समय आ गया है। यह सुनते ही चारों दिशाओं में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। उधर लव और कुश आनंद से बातें कर रहे थे। कुश बोले कि जब तक माता फाल्गु नदी में तपस्या करेगी तब तक हम नगर घूम आएंगे, मंदिर देखेंगे, उपवन देखेंगे और ढेर सारे लड्डू पेड़े भी खाएंगे। दोनों हंस पड़े क्योंकि उन्हें अयोध्या देखना था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कुछ ही समय बाद वे एक गांव पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर तीनों स्तब्ध रह गए, लव, कुश और माता सीता। जहां जीवन होना चाहिए था वहां केवल और केवल सन्नाटा था। वहां के मंदिर टूट चुके थे, घर खंडहर बन चुके थे, धरती सूखी हुई बनी हुई थी। चारों ओर मृत्यु जैसी निस्तब्धता फैली हुई थी। और उसको देखकर कुछ धीमे स्वर में बोले कि यहाँ तो कुछ भी शेष नहीं बचा है। तभी लव की नज़र दूर उत्तर दिशा में खड़े एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। उन्होंने कहा, भैया देखिए, सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन वह वृक्ष अभी भी जीवित है। आखिर ऐसा क्यों है? सीता माता की दृष्टि भी उसी वृक्ष पर टिक गई। उन्हें आभास हो चुका था कि इस उजड़े हुए गांव के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था और उसी रहस्य से होने वाला था लव कुश का पहला सामना एक ऐसे असुर से जिसके नाम मात्र से
पूरा क्षेत्र भय से कांप उठता है। वह असुर था मकरासुर। उजड़े हुए गांव को देखकर लव और कुश और माता सीता के मन में अनेक बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। चारों ओर वीरानी पसरी हुई थी। टूटे हुए घर, ध्वस्त मंदिर, सूखे हुए खेत और भय से कांपते हुए कुछ ग्रामीण इस बात का प्रमाण थे कि कभी यह स्थान समृद्ध और खुशहाल रहा होगा। तभी उनकी दृष्टि दूर खड़े एक विशाल और हरे वृक्ष पर पड़ी। आश्चर्य की बात यह थी कि जहां आसपास का हर पेड़ पौधा सूख चुका था, वहीं एकमात्र वृक्ष पूरी तरह जीवित था। लव ने आश्चर्य से पूछा, माता, जब पूरा क्षेत्र नष्ट हो चुका है तो यह वृक्ष कैसे जीवित है? तभी गांव के प्रमुख ने आगे बढ़कर कहा, वत्स, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसकी रक्षा एक महान तपस्वी ऋषि के तपोबल से हो रही है। यदि उनका तप ना होता तो यह पूरा क्षेत्र कब का समाप्त हो चुका होता। गांव का प्रमुख उन्हें उस विशाल वृक्ष के नीचे ले गया, जहां एक तेजस्वी ऋषि वर्षों से समाधि में लीन थे। उनके शरीर पर धूल की परतें जम चुकी थीं, लताएं उन्हें चारों ओर से ढक चुकी थीं और ऐसा प्रतीत होता था मानो वे स्वयं प्रकृति का ही एक भाग बन चुके हों। ग्रामीणों ने श्रद्धा से कहा कि इन्होंने अपने तप के बल पर इस भूमि को पूरी तरह नष्ट होने से बचाया है। इनके कारण ही यह अंतिम वृक्ष और हम कुछ लोग आज भी जीवित हैं। कुश ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, इतने वर्षों से तपस्या क्यों कर रहे हो? गांव के प्रमुख ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, क्योंकि इस भूमि पर एक ऐसा श्राप है जिसने जल, जंगल और जीवन तीनों को विष से भर दिया है। जब तक उस पाप का अंत नहीं होगा तब तक इस क्षेत्र का उद्धार संभव नहीं है। यह सुनकर लव के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, कैसा श्राप और किसने दिया यह श्राप? गांव के प्रमुख ने गंभीर स्वर में कहा कि यह किसी ऋषि का नहीं बल्कि अधर्म का श्राप है। जब इस संसार में पाप अपनी सीमा पार कर जाता है तब सबसे पहले प्रकृति प्रभावित होती है। जल, जो जीवन का आधार है, वही विष बन जाता है। खेत बंजर हो जाते हैं, पशु मरने लगते हैं और मनुष्य का जीवन नरक बन जाता है। यही सब इस गांव के साथ हुआ है। सीता माता ध्यानपूर्वक सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि जल ही अशुद्ध हो जाए तो जीवन बच ही नहीं सकता। गांव के प्रमुख ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, माता, यही हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। हमें कई कोस दूर जाकर पीने का जल लाना पड़ता है। जो लोग इस नदी का पानी पीते हैं वे धीरे धीरे मृत्यु के मुख में समा जाते हैं। कुश ने दृढ़ स्वर में पूछा, लेकिन इस सब का कारण कौन है? यह सुनते ही गांव के प्रमुख का चेहरा भय से भर गया। उसने धीरे से कहा, उसका नाम लेना भी अशुभ माना जाता है। वह इस नदी का स्वामी बन चुका है और उसका नाम है मकरासुर। यह नाम सुनते ही आसपास खड़े ग्रामीणों के चेहरे पर दहशत फैल गई, मानो केवल उसका नाम ही भय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हो। गांव के प्रमुख ने आगे बताया कि वर्षों पहले महान ऋषि असुरी ने अपने तपोबल से उस राक्षस को फाल्गु नदी के तल में बांध दिया था, ताकि वह बाहर निकलकर पूरी पृथ्वी पर विनाश न फैला सके। लेकिन वह पूर्णतः पराजित नहीं हुआ। नदी के भीतर रहते रहते उसने पूरे जल को विषैला बना दिया। अब वह नदी के तल में अपने महल से पूरे क्षेत्र पर शासन करता है। जल में वह एक विशाल मकर का रूप धारण कर लेता है और भूमि पर मनुष्य जैसा दिखाई देता है। उसकी मायावी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। उसी समय नदी के गहरे तल में एक विशाल महल दिखाई देता। चारों ओर विषैले जल का साम्राज्य फैला हुआ है। वहां असंख्य राक्षस पहरा दे रहे हैं। सिंहासन पर बैठा मकरासुर अपने साम्राज्य को देखकर
गर्व से मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक विशालकाय असुर वहां पहुंचा। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि सहस्त्रमुख रावण का दूत था। उसने मकरासुर से कहा, तुम्हारी शक्ति की चर्चा पूरे असुर लोक में हो रही है। अब समय आ गया है कि सभी असुर एक होकर धर्म का अंत करें। मकरासुर हंस पड़ा और बोला, मुझे जल के बाहर होने वाली घटनाओं से कोई मतलब नहीं है। यहाँ नदी के भीतर मेरा अपना राज्य है। देवता भी यहाँ आने से डरते हैं, मनुष्य मेरे नाम से कांपते हैं। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। दूत मुस्कुराया और बोला, क्या सचमुच तुम स्वतंत्र हो? यदि ऐसा है तो फिर फाल्गु नदी की सीमा से बाहर क्यों नहीं निकलते? यह सुनते ही मकरासुर का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। दूत ने आगे कहा, तुम भूल रहे हो कि ऋषि असुरी के तपोबल ने तुम्हें इस नदी से बांध रखा है। तुम कुछ क्षणों से अधिक बाहर नहीं रह सकते। यदि वह तप पूर्ण हो गया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। मकरासुर ने क्रोध में गर्जना करते हुए कहा, उस तपस्वी ने वर्षों तक तप किया, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कुछ वर्षों बाद उसका शरीर स्वयं मिट्टी में मिल जाएगा और तब मैं स्वतंत्र होकर पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा। लेकिन सहस्त्रमुख रावण का दूत मुस्कुराया। उसने कहा, यदि तुम्हारा शत्रु केवल एक ऋषि होता तो तुम्हारी बात सही होती, लेकिन अब तुम्हारे विरुद्ध वह शक्ति खड़ी होने वाली है जिसने रावण जैसे महाबली का भी अंत कर दिया था। यह सुनते ही मकरासुर पहली बार चौंक उठा। उसने गंभीर स्वर में पूछा, कौन है वह? दूत ने धीरे धीरे उत्तर दिया, अयोध्या के महाराज, धर्म के रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जैसे ही श्री राम का नाम लिया गया, पूरा वातावरण बदल गया। नदी का जल विचलित होने लगा, महल की दीवारें कांप उठीं और कुछ क्षणों के लिए मकरासुर के चेहरे पर भी भय स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसने तुरंत स्वयं को संभाला, लेकिन उसके मन में पहली बार यह प्रश्न उठ चुका था कि यदि श्री राम स्वयं उसके विरुद्ध आए तो क्या उसका अंत निश्चित है? उधर लव और कुश अभी तक इस बात से अनजान थे कि जिस श्रापित भूमि पर वे खड़े हैं वहीं उन्हें जल्द ही ऐसे युद्ध की ओर ले जाने वाली है जहां उनका सामना एक ऐसे असुर से होगा जिसने वर्षों से पूरी नदी और उसके आसपास के प्रदेश को अपने आतंक से जकड़ रखा है। श्री राम का नाम सुनते ही मकरासुर के भीतर वर्षों से दबा हुआ भय फिर जाग उठा। कुछ क्षण पहले तक जो असुर अपने साम्राज्य पर गर्व कर रहा था, उसके चेहरे का अहंकार अब क्रोध में बदल चुका था। उसने गरजते हुए कहा, राम? वही राम जिसने लंका के स्वामी रावण का अंत किया था? लेकिन यह मेरा राज्य है, यहाँ जल का प्रत्येक कण मेरी आज्ञा मानता है। यदि स्वयं राम भी यहाँ आए तो मैं उन्हें भी जीवित वापस नहीं जाने दूंगा। उसकी गर्जना से पूरा जल लोक कांप उठा और नदी की लहरें भयंकर रूप से उफनने लगीं। सहस्त्रमुख रावण का दूत मुस्कुराया और बोला, अहंकार ही असुरों का सबसे बड़ा शत्रु होता है। रावण ने भी यही भूल की थी। याद रखो, श्री राम एक महान धनुर्धर नहीं है, वे धर्म की वह शक्ति हैं जो समय आने पर अधर्म का अंत करके ही रहती हैं। यह सुनते ही मकरासुर ने क्रोध में अपनी गदा उठाई और बोला, यदि राम मेरे मार्ग में आए तो इस बार इतिहास बदल जाएगा। उधर फाल्गु नदी के तट पर लव, कुश और माता सीता ऋषि के आश्रम में विश्राम कर रहे थे। रात गहराती जा रही थी, लेकिन वातावरण में एक अनजाना भय फैलने लगा था। अचानक नदी का शांत जल भयंकर वेग से उफड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो नदी के भीतर कोई विशाल शक्ति जाग चुकी हो।
आश्रम के पशु बेचैन होकर इधर उधर भागने लगे और आकाश में काले बादल छा गए। लव ने धनुष उठाते हुए कहा, मुझे किसी भैया यह कोई साधारण घटना नहीं है, मुझे किसी बड़ी अनिष्ट की आहट सुनाई दे रही है। कुश ने भी अपने तर्कस को संभाला और उत्तर दिया, जब तक हम जीवित हैं इस आश्रम और यहाँ के लोगों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। उसी समय समाधि में लीन ऋषि ने धीरे धीरे अपने आंखें खोली। वर्षों बाद उनके नेत्र खुले थे। उन्होंने दोनों भाइयों की ओर देखा और कहा, वत्सो, समय आ गया है। जिस असुर को मैंने अपने तपोबल से वर्षों तक बांध रखा था, उसकी शक्ति अब बढ़ चुकी है। यदि उसे अभी नहीं रोका गया तो यह विष केवल इस नदी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दूर दूर तक फैल जाएगा। ऋषि की बात समाप्त होते ही फाल्गु नदी का जल दो भागों में बंट गया। जल के भीतर से एक विशाल सिंहासन दिखाई दिया, जिस पर बैठा था मकरासुर। उसका आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर एक विशाल मगरमच्छ का था। उसकी लाल आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी और उसके चारों ओर असंख्य जल राक्षस खड़े थे। मकरासुर ने अट्टहास करते हुए कहा, ऋषि, तुम्हारा तप अब समाप्त होने वाला है। इतने वर्षों तक तुमने मुझे बांध कर रखा, लेकिन आज मैं इस बंधन को तोड़ दूंगा। इसके बाद पूरी पृथ्वी पर केवल मेरा ही राज्य होगा। ऋषि शांत स्वर में बोले, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित होता है। मकरासुर की दृष्टि अब लव और कुश पर पड़ी। वह हंसते हुए बोला, क्या अब मेरी मृत्यु के लिए दो बालकों को भेजा गया है? इन्हें देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। लेकिन लव ने बिना विचलित हुए उत्तर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए आयु नहीं, साहस चाहिए। यदि निर्दोषों की रक्षा करनी पड़े तो हम अपने प्राण भी अर्पित कर देंगे। यह सुनकर मकरासुर क्रोध से पागल हो गया। उसने अपने हाथ उठाए और देखते ही देखते नदी से विषैले जल का एक विशाल भंवर उठ खड़ा हुआ। पूरा आकाश काला पड़ गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं वहाँ काल उतर आया हो। कुश ने तुरंत अपने धनुष पर दिव्य बाण चढ़ाया और श्री राम का स्मरण करते हुए कहा, जय श्री राम। उसी क्षण लव ने भी मंत्रोच्चार के साथ अपना बाण छोड़ दिया। दोनों दिव्य बाण बिजली की गति से मकरासुर की ओर बढ़े। पूरे वातावरण में जय श्री राम का घोष गूंज उठा। मकरासुर ने भी अपनी मायावी शक्तियों से उन बाणों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही श्री राम के नाम से अभिमंत्रित अस्त्र उसके समीप पहुँचे, उसकी सारी माया टूटने लगी। नदी का विषैला जल शांत होने लगा और वर्षों से फैला अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसी समय ऋषि ने कहा, यही श्री राम के नाम की शक्ति है। जहाँ धर्म का स्मरण होता है, वहाँ अधर्म अधिक देर तक टिक नहीं सकता। मकरासुर अंतिम बार पूरी शक्ति से गर्जना करते हुए लव और कुश पर झपटा, लेकिन दोनों भाइयों ने एक साथ अपने दिव्य बाण छोड़े और अगले ही क्षण भयंकर प्रकाश फैला और मकरासुर की गर्जना सदा के लिए शांत हो गई। उसके समाप्त होते ही नदी का विष समाप्त होने लगा। वर्षों बाद फाल्गु नदी का जल निर्मल हो गया। सूखी हुई धरती में हरियाली लौटने लगी और उजड़ा हुआ गांव फिर से जीवन की ओर बढ़ने लगा। गांव के सभी लोग लव और कुश के चरणों में झुक गए, लेकिन दोनों भाइयों ने विनम्रता से कहा, यह हमारी नहीं, धर्म और श्री राम के नाम की विजय है। लेकिन इसी विजय के साथ एक और गहरा रहस्य जन्म ले चुका था। दूर खड़ा सहस्त्र मुख रावण का दूत यह सब देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, एक मकरासुर के समाप्त होने से असुरों का अंत नहीं होगा। अब समय आ गया है
उस योजना को आरंभ करने का जो स्वयं अयोध्या की नींव को हिला देगी। इतना कहकर वह अंधकार में विलीन हो गया। लव और कुश को अभी यह ज्ञात नहीं था कि यह तो केवल आने वाले महासंग्राम की शुरुआत थी। भविष्य में उनका सामना ऐसे ऐसे महाशक्तिशाली असुरों से होने वाला था जिनके सामने मकरासुर का आतंक भी छोटा प्रतीत होगा। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य था कि धर्म की प्रत्येक विजय अधर्म की अगली और भी बड़ी चुनौती का मार्ग खोल देती है। इसलिए श्री राम की कथा केवल युद्ध की नहीं बल्कि सत्य, धैर्य और धर्म की अंतिम अनंत विजय की कथा है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, रहस्य कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो